Well, hi everyone. Once again, I'm here with my another video. It is the lesson from the chapter His First Flight. Okay, so class 10th CBSE NCERT English Language and Literature books chapter. This is His First Flight. Is the chapter is composed by the poet Liam O. Flaherty, who was born on 28th of August 1896 in Inishmore, Ireland, and died on 7th of September 1984, Dublin. It is also in Ireland, right? So the summary which I am going to explain in front of you all, that is, His First Flight is an interesting story of a young seagull who was afraid of flying. Afraid means the जिसको डर लगता है, right? तो एक यंग सीगल की स्टोरी है जो कि जिसको फ्लाई करने से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है. डिड नॉट हैव एनी कॉन्फिडेंस. डर क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ लेस कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस की कमी है. ही थॉट दैट हिज विंग्स वर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट हिम. उसको लगता है शायद कि उसके जो विंग्स हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे. उसको लगता था कि वो उसका सपोर्ट कर पाएंगे विंग्स उसके. ऑल द फैमिली मेम्बर हैड ऑलरेडी लेफ्ट हिम. जितने भी उसके फैमिली मेम्बर थे वो उसको छोड़कर चले गए थे. कहाँ? उड़ रहे थे वो लोग और वो अकेला वहाँ पे था अकेला पहाड़ पे. दे ट्राइड टू एनकरेज हिम टू फ्लाई बट फेल्ड. दे कौन? फैमिली मेम्बर्स जो थे उन्होंने उसको काफ़ी ज़्यादा एनकरेज करने, उत्साहित करने की कोशिश की बट वो क्या हो गए? फेल हो गए. ही वॉज लेफ्ट अलोन ऑन द लेज. लेज मीन्स एक पत्थर की चट्टान. There was a wide chasm between him and his parents. CHASM, chasm. Chasm means क्या होता है? Means gap. Gap बोल सकते हैं, एक break बोल सकते हैं, ठीक है ना? उसके बीच में और उसके पेरेंट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप था. मतलब वो चट्टान, और एक ये भी हो सकता है कि शायद वो उड़ सकते थे और वो नहीं उड़ सकता था. ये भी एक तरह का गैप हुआ. सो ही ट्राइड टू रीच हिज पेरेंट्स एंड टुक हिम अ लिटिल रन. काफ़ी ज़्यादा अंतर था उसके पेरेंट और उसके बीच में. उसके पेरेंट जो हैं समुद्र के ऊपर उड़ रहे थे. दे ऑल वर फ्लाइंग ओवर द सी एंड ही वॉज सिटिंग अलोन एट अ लेज. सो उसने कोशिश की कि वो अपने पेरेंट्स तक पहुँचे, इसलिए वो थोड़ा सा दौड़ा. ऑल्सो बट द साइट ऑफ द वाइड स्प्रेड ग्रीन सी. वो जो ग्रीन सी इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि शायद वो सी जो था फुल ऑफ एमरल्ड था. काफ़ी ज़्यादा मूंगा की वहाँ चट्टानें होंगी, इसलिए ग्रीन सी हो सकता है. उन्होंने उसको डरा दिया. एंड ही रैन बैक इनटू हिज नेस्ट. और वो वापस उसी नेस्ट में जहाँ पर वो था वापस आ गया. हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी लर्न द आर्ट ऑफ फ्लाइट. उसके भाई जितने भी थे हैं, उसकी जो सिस्टर थी, उन्होंने ऑलरेडी अपने पेरेंट्स से उड़ने की कला सीख ली थी, लेकिन वो नहीं उड़ पा रहा था. बट द यंग सीगल कुड नॉट मस्टर टू एनकरेज. मस्टर मतलब इकट्ठा करना. इतना ज़्यादा करेज वो इकट्ठा नहीं कर सकता था कि वो अपने पंखों को खोल सके या वो उड़ सके. टू टेक दैट प्लंग विच अपीयर टू हिम सो डिफ़िकल्ट. मतलब वो एक फ़्लाइट उड़ना सीखे, वो चीज़ उसके लिए काफ़ी ज़्यादा क्या थी? इट वॉज बिट डिफ़िकल्ट फॉर हिम. हिज पेरेंट्स केम अराउंड कॉलिंग टू हिम. उसके फादर उसके पेरेंट और फादर और मदर जो थे उसके आसपास आए, उसको बुला रहे थे. श्रीली अप ब्रीडिंग हिम. वो उसको क्या कर रहे थे? काफ़ी बुरा भला कह रहे थे, ठीक है ना. थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व. वो उससे डरा रहे थे कि वो उसे भूखा मार देंगे. बट द यंग सीगल डिड नॉट मूव. लेकिन वो वहाँ से मूव नहीं हुआ. ही वॉज अलोन फॉर 24 आवर्स एंड एट नथिंग. वो अकेला 24 घंटे से लगभग 24 घंटे तक वहाँ पर अकेले लेज पर बैठा हुआ था और कुछ भी नहीं खाया था उसने, यंग सीगल ने. ही वॉज वेरी हंग्री. सो ही वॉन्टेड टू रीच हिज पेरेंट्स हु वर सिटिंग अपोजिट टू हिम बट विदाउट फ्लाइंग. वो चाहता था कि वो अपने पेरेंट्स तक पहुँचे जो उसके अपोजिट यानी सामने बैठे हुए थे या फिर सामने उड़ रहे थे, लेकिन वो सोच रहा था कि बगैर उड़े अगर मैं वहाँ पहुँच जाऊँ तो. देयर वॉज अ वाइड गैप बिटवीन द टू रॉक्स. दो चट्टानों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप था, वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता था. देयर वॉज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीचिंग देयर विदाउट फ्लाइंग. इसलिए कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं थी एक चट्टान से दूसरे चट्टान तक बगैर उड़े जाना. मतलब उड़ना ही एक लास्ट
फाइनल ऑप्शन था। He saw his brothers and sister who were flying and catching the fish. उसने अपने भाई और बहनों को देखा जो कि they were flying and catching the fish. They taunted him. उनसे भाइयों ने उसको टॉन्ट किया. But for his cowardice मतलब उसके जो स्वभाव था काफ़ी ज़्यादा डरपोक या दब्बू स्वभाव का था। कौन? जो कावर्डलीनेस कह सकते हैं कि उसका जो डरपोकपना था उसका सीगल का, तो उसके लिए उसने काफ़ी ज़्यादा टॉन्ट किया उसके भाइयों और बहन ने। सो ही वांटेड टू फॉलो देम, वो उनको फॉलो करना चाहता था, बट द फियर स्टॉप्ड हिम, लेकिन उसे डर ने उसे रोक दिया। ही वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, अब वो काफ़ी ज़्यादा भूखा था। सो ही सॉ हिज फैमिली टेकिंग रेस्ट ऑन दैट रॉक अपोजिट टू हिम, उसने देखा कि उसकी जो फैमिली है वो आराम कर रही है सामने। He tried to attract their attention by pretending to be sleeping. उसने pretend किया, बहाना किया कि वो सो रहा है और शायद उसके फैमिली मेम्बर देखें, उसको आएँ और देखें। But nobody noticed him, लेकिन किसी ने उसको नोटिस नहीं किया। His mother was looking at him. उसकी जो मदर थी वो उसको देख रही थी। The young seagull cried begging her. ये cried यानी चिल्लाया, और शायद वो कुछ मांग रहा था कि टू ब्रिंग हिम सम फूड, कि वो उसके लिए कुछ खाने को ले आए। बट शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, लेकिन उसने कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, ना ही कोई रिस्पॉन्स दिया। आफ्टर सम टाइम हिज मदर पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश, कुछ देर बाद उसकी मदर जो है उसने एक फ़िश का एक पीस उठाया, एंड फ्लू अक्रॉस हिम। ही वॉज एक्साइटेड ऑन seeing his mother picking up a piece of fish and flying across him. उसने देखा कि उसकी मदर जो है एक फ़िश का एक पीस लिए हुए और उसके चारों तरफ उड़ रही है। He was excited on seeing his mother coming towards him. वो काफ़ी खुश हुआ कि उसकी मदर उसकी तरफ आ रही है। He uttered a joyful cry. वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ, चिल्लाने लगा। He leaned out eagerly. वो बाहर की तरफ निकला। Tapping the rock with his feet. वो रॉक को अपने पैरों से फीट करने लगा। But when she was just opposite to him, लेकिन जैसे ही वो उसके सामने थी, she halted मतलब वो रुक गई। She stopped. The young seagull was surprised. अब वो सरप्राइज हो गया कि आखिर क्या हुआ। Why she stopped? The sight of fish in her beak maddened him. देखा उसने कि उसकी बीक यानी उसकी मदर की चोंच पर जो है वो फिश रखी हुई है, लगी हुई है। He could not control himself and dived at the fish. वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सका और उसने फिश पर डाइव यानी जंप यानी छलांग मार दी। The mother flew over him, और मदर जो है वो उड़ गई ऊपर। He fell downwards with a loud scream, और वो नीचे गिर गया, चट्टान से गिर रहा था, बहुत तेज़ी से चिल्ला रहा था। But his wings opened up automatically, और अचानक से उसके विंग खुल गए। He cried, and to save himself he flapped his wings. अपने आप को बचाने के लिए वो अपने पंखों को फ्लैप यानी कोशिश करने लगा उड़ाने की। Now he felt as if he was soaring in the sky. अब ऐसा लग रहा था जैसे वो उड़ रहा है, खुद को आकाश में, हवा में खुद को संभाले हुए है। He was not falling headlong now. अब वो नीचे की तरफ नहीं गिर रहा है। He flapped his wing once again. उसने अपने पंखों को फिर से फ्लैप किया, उड़ाया, and soared upward, और वो आगे की तरफ गया। He gave a joyous scream now. अब वो काफ़ी खुश हुआ, उसने काफ़ी खुशी से चिल्लाने लगा। वो He was joined by his family in his first flight. और वो पहली फ्लाइट थी जब उसने उड़ना शुरू किया और अपने परिवार को ज्वाइन किया। He was near the sea now. अपने समुद्र के पास था। He saw vast green sea beneath him. beneath माने नीचे, उसने अपने नीचे काफ़ी बड़ा समुद्र देखा। His parent and other family members landed on the sea. उसके पेरेंट और उसके बाकी फैमिली मेम्बर्स थे वो समुद्र की तरफ जाने लगे। They called the young seagull also. वो उसे भी बुलाने लगे। He dropped his leg to stand on the sea. उसने अपने पैरों को नीचे रखा ताकि वो समुद्र के ऊपर अपना बैलेंस बना सके। His legs sank into it. और उसके जो पैर थे वो समुद्र में sank मतलब डूबने लगे। He screamed with the fright and attempt to rise. वो चिल्लाने लगा और उसने ऊपर उठने की कोशिश की। बट ही वॉज टू वीक एंड एग्जॉस्टेड टू राइज, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था और थका हुआ था कि वो ऊपर उड़ सके। हिज फीट सैंग इनटू द वाटर एंड देन हिज बॉडी टच्ड इट. उसके जब पैर
पहले समुद्र के पानी के अंदर गया, जब उसकी बॉडी ने उसको टच किया, ही सैंक नो फर्दर, अब वो उड़ नहीं रहा था। नाउ ही वॉज फ्लोटिंग हैप्पीली, अब वो तैर रहा था समुद्र में खुशी से। हिज फैमिली प्रेज्ड हिम फॉर हिज एफर्ट्स, उसकी फैमिली ने उसको काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की उसके एफर्ट्स के लिए। एंड ऑफर्ड हिम अ स्क्रैप्ड डॉग फिश, उसको बढ़िया डॉग फिश खाने को दी। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट सक्सेसफुली, और इस तरीके से उसने अपनी पहली फ़्लाइट जो है सक्सेसफुली पूरी की। सो नाउ दिस वॉज द समरी ऑल अबाउट ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर की समरी समझ में आएगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।